स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 5B। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द मॉडर्न पीरियडिक लॉ, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में ही पेज नंबर 82 पे गिवन है। पेज नंबर 82 पे आओ और यहाँ पे देखो बॉक्स में लिखा हुआ है कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ स्टेट करता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यही है पीरियडिक लॉ मॉडर्न वाली। पुरानी क्या था कि वो डिपेंड करता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक मास पे, लेकिन अभी क्या है, अब एटॉमिक नंबर पे। इसमें बी पार्ट है कि हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the main characteristic of the last element in the periods of periodic table? What is the general name of such element? कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है लास्ट एलिमेंट्स का जो कि पीरियड्स ऑफ पीरियडिक टेबल में है, और क्या जनरल नेम है ऐसे एलिमेंट्स का। ये आंसर पेज नंबर 85 पे है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको क्या कहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड जीरो ग्रुप, ये इनका नेम हुआ, या फिर इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। और ऐसा क्यों है, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक्सेप्ट इन केस ऑफ हीलियम विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एक और हीलियम खाली एक्सेप्शन है, उनका नाम क्या है, जीरो ग्रुप। ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ड इन द पीरियडिक टेबल बाय अ ग्रुप एंड अ पीरियड। पेज नंबर 85 पे दोनों डेफिनेशन है। टॉप में बिल्कुल देखो आप पेज 85 पे कि वर्टिकल कॉलम जो होते हैं पीरियडिक टेबल में, दोज आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर व्हाट डिटरमाइन विच एलिमेंट विल बी द फर्स्ट एंड विच द लास्ट इन अ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल मॉडर्न पीरियडिक लॉ पे बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बेस है, ऑनली ड्यू टू एटॉमिक नंबर्स। सिर्फ एटॉमिक नंबर से ही आप पता कर सकते हो कि कौन पहले आएगा कौन लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि व्हाट आर द फॉलोइंग ग्रुप्स नोन एज। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। व्हाट आर द फॉलोइंग ग्रुप्स जो है कि नोन एज। पहला ग्रुप 1, ग्रुप क्या है, वो मेटल का है। और ग्रुप 17 कौन सा ग्रुप है, हैलोजन। ग्रुप 18 कौन सा है, ट्रांजिशन एलिमेंट का है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है नेम 2 एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। अब ये अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 है उसमें 2 एलिमेंट लिथियम है, सोडियम है। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना, पूरा लिख देना। ग्रुप 17 में 2 एलिमेंट लिखने हैं, तो क्लोरीन है, आयोडीन है। और ट्रांजिशन एलिमेंट में 2, तो हीलियम हो गया और नियॉन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट सिर्फ 2 हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो थर्ड पीरियड में आप देखना 8 एलिमेंट हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, हाउ डज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी वेरिंग ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कैसे वेरी करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। और पूछ भी रहा है कब, किसका पूछ रहा है, इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल का और थर्ड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल का। तो देखो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज करते हैं प्रोग्रेसिवली बाय 1 अक्रॉस द पीरियड। एक एक बढ़ता चला जाता है अक्रॉस द पीरियड। फर्स्ट एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन है उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जबकि हीलियम है उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही लास्ट में जाएंगे तो उसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा अगर नीचे वाले की बात करें तो। ये फर्स्ट पीरियड की है। तो वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज करता है 1 to 4, और फिर वैलेंसी जो है कि फॉल करता है 4 to 1, और अल्टीमेटली लास्ट वाला क्या होता है, 0। कौन से हैं, नोबल गैसेस जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, उनकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर बात करते हैं, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की और वैलेंसी की। अब इसमें बी वाले में देखते हैं, थर्ड पीरियड की बात कर रहा है। अब थर्ड पीरियड में देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज करते हैं प्रोग्रेसिवली बाय 1 अक्रॉस द पीरियड। पूरे पीरियड में क्रॉसली क्या करते हैं, एक एक इंक्रीज करते जाते हैं
पहला एलिमेंट जैसे कि उसमें सोडियम है तो उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम है उसके बाद तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद वैलेंसी की बात करें इनकी, तो इनकी वैलेंसी देखो, वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन थर्ड पीरियड इंक्रीज करता है 1 to 7, अल्टीमेटली फिर 0 हो जाता है लास्ट ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 8 है अब कि हाउ डू एटॉमिक स्ट्रक्चर्स यानी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स चेंज इन पीरियड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर्स मूविंग लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट से राइट जाते हुए कैसे उनका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 88 पे गिवन है। देखो जो साइज ऑफ एटम होता है ना वो डिक्रीज करते जाते हैं जब हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि जब इंक्रीज करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इंक्रीज जो आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन में यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करती है तो न्यूक्लियर पुल भी बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से साइज डिक्रीज कर जाती है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में अल्कली एटम्स जो होते हैं उनके पास लार्जेस्ट साइज होता है, और हेलोजन्स एटम्स जो होते हैं उनके पास स्मॉलेस्ट साइज होता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इस तरह से चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे डायग्राम भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि दिस क्वेश्चन रेफर टू द एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल विथ एटॉमिक नंबर 3 to 18 इन द टेबल बिलो सम एलिमेंट आर शोन बाय लेटर्स इवन दो द लेटर्स आर नॉट द यूजुअल सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो वो यूजुअल सिंबल नहीं है, बस ABCD से तुमको रेफर किया हुआ है 3 से लेके 18 तक, A to P है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपके पास आपसे कि कौन सा इसमें से नोबल गैस होगा। तो नोबल गैस के लिए होना क्या चाहिए कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फिल्ड होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, देखो 10 वाला है 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और P वाले का क्या हो जाएगा 2,8,8, तो H and P आर नोबल गैसेस। हैलोजन की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो लास्ट में कितने होने चाहिए वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन सिर्फ G में आएगा 2,7, और 17 यानी O में आएगा 2,8,7, तो G एंड O आर हाइड्रोजन। अल्कली मेटल की बात कर रहा है कि अल्कली मेटल कौन से होंगे, तो अल्कली मेटल में देखो 1 होना चाहिए ना आउटर मोस्ट में, तो देखो यहाँ पे है ना ए वाले का कितना है 3, तो 2,1 हुआ आउटर मोस्ट में, और 11 2,8,1, तो A एंड I आर अल्कली मेटल। अब पूछ रहा है कि एन एलिमेंट विथ वैलेंसी 4, वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको मालूम है कार्बन का जैसा होता है 2,4, तो यहाँ पे आप देखो D वाला और L वाला, D में कितना है 6 है ना, ये देखो कार्बन ही तो है 2,4, और L वाला देखो 2,8,4, तो D एंड L आर एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 4। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो इसमें बी पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के कि इफ ए कंबाइंस विथ एफ व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टिंग कंपाउंड। तो देखो ए के ऊपर कितनी वैलेंसी थी 1, और एफ के ऊपर कितनी वैलेंसी है 2, तो ए और एफ अगर कंबाइन करेंगे तो A2F, यानी कि जो ए है वो आपका ओरिजिनली लिथियम है और एफ जो है ऑक्सीजन है, तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ G, तो G का एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,7। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफी लंबा है लेकिन देखते हैं। सोडियम एंड एल्युमिनियम हैव एटॉमिक नंबर 11 and 13, पता है रिस्पेक्टिवली। दे आर सेपरेटेड बाय 1 एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट है जो सेपरेट करता है इनको। एंड हैव वैलेंसीज 1 and 3, और इनका वैलेंसी कितना है 1 और 3 है, ठीक है 2,8,1 2,8,3, लास्ट में 3 लास्ट में 1। अब कह रहा है क्लोरीन एंड पोटेशियम आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय 1 एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, ठीक है। अब इनका एटॉमिक नंबर कितना है 17 और 19 रिस्पेक्टिवली, एंड येट बोथ हैव वैलेंसी 1, इसको एक्सप्लेन करना है। अब एक बात तो पता होगी कि इसका तो निगेटिव वैलेंसी आएगा 1, क्योंकि ये क्या करेगा एडॉप्ट करेगा, और ये क्या करेगा लूज करेगा, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसमें रीज़न क्या है इसका कि बिकॉज सोडियम और एल्युमिनियम जो है उनके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच देयर वैलेंसी इज पॉजिटिव, इनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। वेयर एज क्लोरीन और पोटेशियम जो होता है ओनली कैन गेन और लूज 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक ये गेन कर सकता है ये लूज कर सकता है, ठीक है।
इन विच देयर वैलेंसी, इसका कितना हो जाएगा पोटेशियम का +1 या फिर और इसका कितना हो जाएगा क्लोरीन का -1। तो ओनली दिस डिफरेंस बिटवीन दिस टू, यहाँ पे दिस इज लगा लो कि सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ लूज करने वाले हैं, जबकि इसमें से एक लूज करेगा एक ही इलेक्ट्रॉन, ये गेन करे, और ये गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन और ये लूज करेगा 1। तो इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। तो हीलियम और नियॉन में क्या चीज़ कॉमन है इनके एटम्स में, तो कॉमन ये है कि आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीट रहता है और ये दोनों ही हाईली स्टेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच पार्ट ऑफ अ ग्रुप वुड यू सेपरेटली एक्सपेक्ट द एलिमेंट टू हैव ग्रेटेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। तो कौन से पार्ट में ग्रुप के मिलेगा, बॉटम में आपको ग्रेटेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहा है लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, तो लोअर पार्ट ऑफ ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, क्योंकि क्या हो जाएगा पीरियड्स बढ़ जाएंगे नीचे की तरफ तो ढेर सारे शेल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ऑफ एलिमेंट एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो भाई किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई इन द पीरियडिक टेबल आर शोन बिलो। ग्रुप 1 है, 2 है, 17, 18 और देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। स्टेट करना है विच आर मेटल, विच आर नॉन मेटल एंड विच आर नोबल गैस। जो 18th ग्रुप में लास्ट ग्रुप में रहते हैं वही ऑक्टेट होते हैं, तो यानी डी और ई क्या हो गए, नोबल गैस। नॉन मेटल की बात करें तो हैलोजेंस हैं जो कि सिर्फ सी है इसमें, और बात करें मेटल्स की तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 लूज करेगा, तो ये दोनों के दोनों ए और बी क्या हुए, मेटल्स हुए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि स्टेट विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब देखो इसमें से पूछ नहीं रहा, मेरे को मालूम भी नहीं, इसमें से नहीं पूछ रहा क्योंकि इसमें एक ही नाम है। तो स्टेट करना है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो वो सीजियम है और नॉन मेटल फ्लोरीन है। इसके आगे विच टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए बी सी, तो ए पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव 1+, 2+ और सी वाला 1-। विच इज लार्जर इन साइज, डी और ई, डी बड़ा है या ई बड़ा है। जाहिर सी बात है ई नीचे है तो ई बड़ा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आते हुए क्या हो रहा है, पीरियड्स बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है बी और सी, तो बी और सी में से कौन बड़ा है, तो बी बड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमको मालूम है सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं तो न्यूक्लियर पुल ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक आ जाते हैं, तो वो शेल क्या करता है, वो एटम क्या करता है, श्रिंक कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट लिखना है टी का। अब इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 35 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 17। जूम कर लो। तो अगर 17 एटॉमिक नंबर है तो 2,8,7 हो गया। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ टी, तो टी का कितना है, 7 है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो 7a में फॉल करेगा। पीरियड की बात करें तो 1 2 3, 3 शेल, जितना शेल उतना पीरियड, तो थर्ड पीरियड। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एटम ऑफ टी, तो वैलेंस सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन 7 है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ टी, तो 7 है तो ये एक एक्सेप्ट करेगा, -1। ये मेटल हुआ कि नॉन मेटल, अब इसकी वैलेंसी क्या है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने वाला क्या है, नॉन मेटल। स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर 35 और एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। तो ये जो एटॉमिक नंबर 17 दिया हुआ है ये इक्वल होता है प्रोटॉन के, तो 17 प्रोटॉन हो गया, तो बचा कितना न्यूट्रॉन, 18 बचा, तो 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर 35 आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5C में।